संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं जो लोगों में भक्ति की आस्था कायम रहती है। प्रभु प्रेमी आत्माएं परमात्मा की खोज में निरंतर ही प्रयासरत रहती हैं। ऐसे ही भगवान की लगन में बचपन से लगी थीं। देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली गीता जी पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करती थीं, परंतु सच्चे परमात्मा के मार्ग से परिचित नहीं थीं। फिर इनकी जिंदगी में आया 30 जून 2015 का वो शुभ दिन जब वास्तव में इनकी परमात्मा की खोज संपूर्ण हुई। इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिसके बाद गीता जी ने सत भक्ति से हुए चमत्कार को अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। आपको बता दें कि गीता जी के भाई को पैरालाइसिस हो गया था, लेकिन जब इन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, उस परवरदिगार परमात्मा ने इनके साथ अद्भुत चमत्कार किया। उनकी असीम कृपा से इनके भाई का पैरालाइसिस ठीक हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि गीता जी को और भी अनेकों अद्वितीय लाभ मिले हैं, जिसका ब्यौरा सुनिए उन्हीं की मुंह जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 जून 2015 में लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं जो जगत में जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी जो कोई भी बता देता था वो मैं कर लेती थी पूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि की भक्ति करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि परेशानियां मतलब दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच में मेरे भाई को पैरालिसिस अटैक पड़ा और उस समय मैं बहुत दुखी थी क्योंकि उस समय उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं कैसे आपका भाई ठीक है और ये तो बिल्कुल जीरो हो चुका है लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस में, और इसको तो कोमा में चले जाना चाहिए, पता नहीं कैसे कि ये बोल भी रहा है और कॉन्शियस में भी है। तो मैंने कहा परमात्मा अगर भगवान अगर सच में आप कहीं हैं तो इसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, क्योंकि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पापा भी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इसका परिवार कैसे चलेगा। फिर पापा से मैंने बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तो पापा ने बोला कि परमात्मा पे विश्वास रखो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से हमारे पापा ने 2011 में नाम दीक्षा लिया था। हमारी मम्मी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा है, हमारे मायके से सभी लोगों ने ले रखा है। पापा ने बोला कि आप हमें पूरा विश्वास है और तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तो पापा ने ज्ञान गंगा मुझे दिया और बोले ये पढ़ो, और मुझे तो पक्का विश्वास है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कि परमात्मा जरूर इसको संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे। जब से होश संभाला तो मुझे ये लगता था कि वो लोग कितने खुशनसीब होंगे कि जिसके समय में राम ने कृष्ण ने जन्म लिया, क्या हमारे समय में भगवान जन्म नहीं ले सकता? हम नहीं देख सकते साक्षात परमात्मा को? ऐसे मन में बहुत मतलब बार बार ऐसे विचार उठते थे। फिर उसके बाद कई लोग बोलते थे कि तुम पूजा पाठ इतना करते हो, तुमने किसी को गुरु बनाया है या नहीं बनाया है। तो मेरा पता नहीं क्यों मैं सुनती सबकी थी, लेकिन मेरे अंदर से ना मन नहीं होता था किसी से भी नाम दीक्षा लेने के लिए। तो फिर पापा जब भाई के साथ ऐसे हुआ और पापा ने बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल हमारे बेटे को ठीक करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है पापा, अब मैं ना पूजा पाठ नहीं करूँगी और मैं ना परमात्मा का जोत जलाऊंगी। तो पापा ने बोला कि देखो, जहाँ तक हमें पता है बिना नाम दीक्षा लिए परमात्मा का जोत नहीं जला सकते हैं।
तो मैंने कहा पापा ऐसा है कि मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ ना, मैं भगवान को याद कर रही हूँ, परमात्मा को याद कर रही हूँ, और सच में परमात्मा अगर हमारी आत्मा की पुकार सुनेंगे तो ज़रूर मुझे नाम दीक्षा जल्दी मिल जाएगा। मैं बहुत अंदर ही अंदर मतलब छटपटाती थी कि परमात्मा कब मिलेंगे, ऐसा कौन सी मुझे गलती हुई है जो इतना लेट हो रहा, मुझे नाम दीक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो पापा ने बोला कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, अगर तुझे विश्वास है ना तो तू जला, जोत जला। तो मैं जोत जलाने लगी और मैं परमात्मा को अपने दिल से याद करने लगी। तो हमारे बड़े भाई ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है, तो उसने बोला कि दीदी देख, हम लोग को गुरु दीक्षा मिला है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दिया है मंत्र, वो हम किसी को वैसे नहीं बता सकते क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। तो तू जो है कबीर परमात्मा के नाम से तू बोला कर, तो ज़रूर उसको जो है तुझे फ़ायदा होगा। फिर मैंने कबीर परमात्मा का नाम हमेशा हर वक्त, जितने टाइम भाई के पास हॉस्पिटल में थी, मैं हमेशा बोलती रहती थी। तो मैंने इतना मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका भाई बिल्कुल 0 स्टेज पे है और हम ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया मन ही मन, और 15 दिन के अंदर मेरे भाई के लेफ़्ट साइड में पूरी तरह से हाथ पैर में मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद 10 दिन के अंदर मेरा भाई डिस्चार्ज भी हो गया, और उसके बाद उसका फिजियोथेरेपी हो रहा था। तो भाई को एकदम से अंदर से वो हुआ कि दीदी मैं तो चल सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा सच में आप परमात्मा हैं तो आप ही हैं। आप परमात्मा कहकर किसको संबोधित कर रहे हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही मेरा भाई जो है उठ करके खड़ा हुआ, और वो समझिए कि 1 महीने के अंदर बिल्कुल चलने लगा। मुझे जो है, मैंने कहा तुम पापा जैसे भी पता करो, कहीं से भी मुझे नाम दीक्षा लेना है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिखा दिया मुझे। फिर पापा ने बोला ठीक है मैं पता करता हूँ। तब तक पापा हमारे लखनऊ में रहते हैं, हमारा मायका लखनऊ में है। तो ऐसे बाहर बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो एक भगत जो है ज्ञान गंगा लेकर के जा रहा था। तो पापा ने उसको बुलाया, बोले बेटे इधर आओ और ये बताओ कि ज्ञान गंगा कहाँ से लिया है। तो उन्होंने बोला कि कानपुर में नाम दीक्षा खुल गया है और एड्रेस और फ़ोन नंबर है। फिर पापा ने फटाफट बात किया और बोला कि अब फटाफट तू रिजर्वेशन करा ले, क्योंकि उस समय मैं देहरादून में थी। तो पापा ने बोला फटाफट रिजर्वेशन करा ले, पता चल गया। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई। इससे पहले हमारे पति जो है नाम दीक्षा लेने के लिए मतलब मना भी नहीं करते थे, लेकिन दिल से बोलते भी नहीं थे। तो मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि परमात्मा ऐसा है कि हमारे पति भी साथ में नाम दीक्षा ले, जिससे हमारी भक्ति जो है सुचारू रूप से चल सके। फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार सुनी, और उसी बीच हमारे पति जो है BSF में है, वो छुट्टी आए हुए थे। तो उसी बीच में संत रामपाल जी ने चमत्कार मुझे दिखाया, क्योंकि मेरा बेटा जो है मैकेनिकल ट्रेड से B.Tech कर रहा था। तो उस समय बहुत बीमार चल रहा था, और उसका फ़ोन आया कि मम्मी मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा और मुझे ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। जब घर लेकर के उसको आई तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ है? तो कहने लगा मम्मी मेरा सिर भारी भारी रहता है और मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। फिर परमात्मा ने ऐसा चमत्कार दिखाया। मैंने कहा बेटे देख, तू जो है उस बीच तक हम जो है नाम दीक्षा ले चुके थे, जा कर के ले आए थे नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर मैंने बोला कि बेटे ठीक है, तेरे पढ़ने का मन नहीं करता, तू जैसे कहेगा वैसे करेंगे, लेकिन सिर्फ जब हम जोत जलाते हैं ना तो तू दंडवत किया कर। उसने बोला ठीक है मम्मी मैं दंडवत करूँगा। और सिर्फ दंडवत करने से उसका सिर का भारीपन बिल्कुल चला गया। उसके बाद उसका पढ़ने में भी मन लगा और उसने जो है एग्ज़ाम भी दिया। तो ये सब चमत्कार देख करके मैंने कहा संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है और कोई नहीं हो सकता। फिर परमात्मा से मेरी एक इच्छा थी कि हमारा एक पुराना मकान था, वो बिक नहीं रहा था। तो परमात्मा से मैंने पुकार की मन ही मन, और तब संत रामपाल जी ने मेरी पुकार सुनी और वो मकान भी बिका। और उससे बहुत अच्छा, जैसा मेरा एक सपना था कि ऐसा घर होना चाहिए, वैसे परमात्मा ने घर भी दिलाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो मैं नहीं दे सकती हूँ, ये तो संत रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही संदेश दे सकते हैं। मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकती हूँ कि ये समय अगर निकल गया ना तो फिर ये दोबारा लौट करके नहीं आ सकता है। और यही प्रार्थना है कि आप लोग
संत रामपाल जी महाराज को पहचानिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा हैं और इन्हीं से सारे दुख दूर हो सकते हैं, इन्हीं से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करके ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और इस पृथ्वी पे कोई भी वो भक्ति नहीं बता सकता है और ना जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति जो कर रही है जगत, उससे मोक्ष बिल्कुल नहीं मिल सकता है। हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से, पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा ले करके अपना मोक्ष कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अब तो कई चैनलों पे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे स्क्रॉलिंग बार पे फ़ोन नंबर आता है, उस पे आप फ़ोन करके और आप पूछ सकते हैं। अब तो पूरे विश्व में, कहेंगे भारत क्या पूरे विश्व में नाम दीक्षा केंद्र खुल गया है। आप वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के अपना मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का क्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है। ये तो एक लिखने के लिए, समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्या जहां बैठकर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा, इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। इस अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का। और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का और इस पूर्ण परमात्मा का, असंख्य इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर, बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का ये श्लोक नंबर 29 यहां पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा
जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले परमात्मा को समझने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो तत्परम से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29। ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, जरा माने नहीं लिखे उन्होंने, क्या होता है जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसे मकान है कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहां इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्परम से परिचित है। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत्, उस ब्रह्मन, ब्रह्म को, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते, श्री कृष्ण जी का था कि इसमें रोलक हो ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मद भाव में याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को। यहां परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां युद्ध है वहां शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी,
तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा समण भी कर, और इसका सिमरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम, ये एक ओम अक्षर है, और उच्चारण करके सुमन करने का, और यह प्रयाति तजनदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इसमें आगे अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है, और उससे मिलने वाली परमगति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का ओम तत्सत। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, फिर से आइए, श्रीमद् भगवत गीता, अब ये 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म सरपुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है। जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर दौड़कर कभी संसार बनी आते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहां से शुरू करेंगे। यहां तक तो इसने अपना बता दिया है, 7वें तक तो, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार
इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहां देखिए, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सबसे उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए, हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, यानी अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है। 8वां पढ़ दिया, 9वां यहां लिखा है कि यहां पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है अविद्या से परे, अति परे, यानी जो इसको कोई नहीं जानता, उस परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, दिव्य रूप परम पुरुष को, गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है। 2 घंटे में तो भूमिका बनी है अभी। आज दास आपको ये बताना चाहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है। वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहता था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का। और ये राधा स्वामी वाले क्या बताते हैं कि हमारे 6.5 गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है। हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूं था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, इस जीव को पता चलता है कि तू कौन है। आपको मानव शरीर किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है, आप कर क्या रहे हो, आप जी को करना क्या चाहिए था। जब तक सत्संग में प्राणी नहीं आते, यथार्थ ज्ञान सुनने को उपलब्ध नहीं होता, तब तक ये अपनी दैनिक क्रियाओं को श्रेष्ठ मानकर करता रहता है। चाहे कोई चोरी करता है, चाहे कोई रिश्वत लेता है, कोई हेरा फेरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, चाहे कोई कसाई का काम कर रहा है, उसको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं महसूस होता। और जब वो प्राणी सत्संग सुनता है, परमात्मा के विधान से परिचित होता है,
फिर उसको पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूं ये बहुत ही गलत हो रहा है। और ज्ञान से फिर डर बनता है, डर से फिर पाप कर्म करने से प्राणी बच जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवें, सतगुरु है दातार। मात पिता मिल जावेंगे, 1,84 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी, ये बहुर मिलन की नहीं। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना, बनवायो क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होवे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण बोल। ते बिदना बागुल किए, रहे उरद मुख झूल। राम रटत कन्यावली, साकट बलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो हो, ये मुख में भलो न चाम। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अमर वचन, अमृतवाणी, यथार्थ ज्ञान और सच्चा भगवान, जिसको सच्चा करतार, सच्चा साहिब, सत साहिब कहते हैं, इसकी जानकारी हुई। अब आप जी ने इस सत्संग के सुनने से पूर्व जो ज्ञान प्राप्त था, उसको सत्य मान रखा था, और जो क्रियाएं आप करते थे उसको मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ही आप करते हुए आ रहे थे। जिसमें आप जी को ये ज्ञान होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। आप जी ने अभी एक वाणी सुनी कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम।
मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यश रे। अब हम यहां छोटी सी महिमा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं कि बड़ी कोठी बना ले और गांव या नगर के अंदर प्रशंसा के पात्र बने, बड़ी गाड़ी खरीद ले और कोई उच्च पोस्ट प्राप्त हो जावे, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर आप ये सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी महिमा हो गई। तो परमात्मा के इस विधान से पता चलता है कि यहां का जो यश है ये यूजलेस है, ये फोकट है। अब जैसे कोई एक अच्छा राजनेता है या कोई वैसे सोशल वर्कर है, कोई अच्छा कार्य करता है या कोई अच्छा कोई नेक व्यक्ति है और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर के सभी उसके प्रशंसा करते हैं, और यदि वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, यथार्थ साधना नहीं कर रहा, तो अपने पूर्व जन्म के उन पुण्यों को ही वो यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और भविष्य का उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत क्या बनाते हैं, उसकी यादगार बना लेते हैं, उसका एक स्टैच्यू बना देते हैं, तस्वीर बना लेते हैं। एक वर्ष में उसके जन्मदिन पर या मरण दिन पर उसको याद कर लेते हैं, उसको दोया मांझी कर देते हैं, उसके माला मूला डालते हैं, तिलक तुलक करते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं। और सच्ची भक्ति ना करने से मनमाना वही कहीं वहां कौवा बनकर घूम रहा हो और अपने ही स्टैच्यू पर वहां बीट कर रहा है, उसके माथे पर बैठ कर। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। और कोई ऐसी महिमा नहीं है। यदि तू सतलोक चला गया जहां कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, तो तब तेरी महिमा होगी। यहां आपकी कोई महिमा नहीं है। क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं कि आप अनजान हो, अध्यात्म ज्ञानहीन हो, इसलिए इस संसार की व्यवस्थाओं को, वस्तुओं को, पदार्थों को ही आप संतों से मांगने के लिए आते हो, या मंदिरों में या कहीं पहाड़ों पर जहां भी आप जाते हो, एक ही उद्देश्य लेकर जाते हो। परमात्मा कहते हैं निसंतान संतान ही की डिमांड करता है, निर्धन धन की इच्छा करता है, और अंधा आंखें ही मांगता है, रोगी आरोग्य मांगता है, और कुछ एक ही भक्त ऐसे होते हैं जो केवल परमात्मा ही मांगते हैं। तो जो केवल परमात्मा चाहते हैं वो चाहत आपकी श्रेष्ठ है। बाकी जो जिस चाहत के लिए आप भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है, यदि आपको संत पूरा मिल जाता है और आप ये डिमांड वहां करते हो तो वो सुख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य शेष रह जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई।
मेरी आंखों के सामने दुनिया जा रही है छोड़ छोड़ के, बड़े पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप मर जाते हैं छोड़कर, वो भटकते रहते हैं। किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के बच्चे उसकी आंखों के सामने सारे ही मर जाते हैं। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इसका मूल उद्देश्य याद दिलाते हुए हमें समझाना चाहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि आपने परमात्मा की भक्ति नहीं करी और बाकी अन्य वस्तुओं की डिमांड ही करके अपना जीवन नाश करके चले गए, आपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं देश की युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य होती है। जब युवा सशक्त और शिक्षित हो तो उनका यह मूल कर्तव्य बन जाता है कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं और सत्य को जांच परख कर सही निर्णय लें। ऐसा ही एक शिक्षित युवा होने के नाते अपने जीवन में सही निर्णय लिया है फरीदाबाद हरियाणा के युवा शत्रुघ्न तेवतिया जी ने। पहले यह कोई भक्ति नहीं करते थे या यूं कहें कि अन्य युवाओं की तरह नास्तिक की श्रेणी में थे, परंतु फिर इन्होंने अन्य युवाओं से हटकर शिक्षा का सही लाभ उठाते हुए धार्मिक सदग्रंथों को खंगाला और अध्यात्म की सही राह को अपनाया। शत्रुघ्न जी ने संत की पहचान उसकी वेशभूषा और सुनी सुनाई बातों से न कर उनके सच्चे ज्ञान से की और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया, जिसके फलस्वरूप इन्हें शिक्षा का सही लाभ भी मिला, या यूं कहें परमात्मा की विशेष कृपा से इनके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी आए। अब आप स्वयं सुनिए भगवान के अस्तित्व को पहचान कर सत्य मार्ग पर चल रहे इस युवा के अनुभव की ये प्रेरणादायक कहानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न तेवतिया। सर कहाँ से आए हैं आप? सर फरीदाबाद हरियाणा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा ली थी 2013 जनवरी 31 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति करते थे? सर मैं भक्ति नहीं करता था, लेकिन मेरे परिवार वाले एक जगह भक्ति ज़रूर करते थे। वो कोई संत उन्होंने बना रखे थे, गोपालानंद उनका नाम है। उनका भी ज्ञान मैंने देखा था अच्छे से, क्या वो बताते थे क्या नहीं करते थे, क्योंकि घर वाले जैसे मम्मी पापा फॉलो कर रहे थे तो मैं वो भी देखता था उनके मेरे को मंत्र भी पता थे, उन्होंने दिए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र कहा था जाप करते रहना, इससे तुम्हारा ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है, वो संत भी वो भी ठीक थे, पर वो अपने लेवल पे ठीक थे। वो अपनी पूंजी ख़त्म कर रहे थे, हमको सुख दे रहे थे, थोड़े बहुत जैसे हो जाते हैं लाभ, बस इतना ही था। मेरा कभी ना दिल किया वो भक्ति करने का, ना अंदर से कुछ ऐसी आस्था आई कि हाँ भाई करो भक्ति। सर क्या करते हैं आप? सर मैं अभी MBA कर रहा हूँ MIT यूनिवर्सिटी से नोएडा, और अपना बिजनेस साथ साथ चलाता हूँ हेल्थ का। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है धर्मगुरुओं के बारे में, एक ऐसे समय में आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया है, संत रामपाल जी महाराज। सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, आज हम लोग पढ़ सकते हैं, अपनी गीता जी को उठा के देख सकते हैं भाई वो कह क्या रही हैं। मुस्लिम अपनी कुरान को उठा के देख सकते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं, वो कह क्या रही हैं। ऐसे ही हम जब ये चीज़ें अपनी देखेंगे तो हमें पता चलेगा भी असली संत है कौन। संत का मतलब ये नहीं है आपने कोई भी बाल बढ़ा लिए या फिर अपना कलर येलो ऑरेंज का पहन लिया, ये संत की पहचान नहीं है। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब हमारे पढ़े लिखे होने का एक यही फ़ायदा रह गया है कि भाई हम पढ़ सकते हैं कि हाँ लिखा क्या है। सर यहाँ पे एक पर्सन ये उठता है कि वो पहली बात तो भगवान के अस्तित्व को मानने से ही गुरेज करती है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से बीमारियाँ ठीक हो जाती है। उन्हें नहीं लगता कि किसी संत के आशीर्वाद देने से नशा छूट जाता है। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये दावा करते रहे हैं कि
कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से भयानक बीमारी ठीक हो जाती है? सर, इसका एक बहुत छोटा सा और अच्छा जवाब है कि हमको लाभ लेने का तरीका नहीं पता। हमारे को जो जिस तरीके से, अब जैसे जो भी काम करते हो आप, अब इंजीनियरिंग लगा लो, कॉमर्स लगा लो, कुछ भी है, उसका एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम से चलोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब जैसे भगवान से लाभ लेने के जो तरीके बताए हैं, हम वो फॉलो ही नहीं कर रहे। हम अपनी मनमानी पूजा करने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं यार भगवान से लाभ नहीं हो रहा तो इसका मतलब भगवान नहीं होता उनके लिए। तो भाई छोड़ो, भगवान कुछ नहीं है, अपना रोजी रोटी कमाओ, खाओ पियो, घूमो, ऐश करो, बस। इन्होंने इतना ही लगा लिया है, जबकि इससे बिल्कुल डिफरेंट है सिचुएशन। हमें पहले तो संत को परखना होगा, भाई ये कोई बता भी रहा है ज्ञान, तो क्या ज्ञान बता रहा है, उसका ज्ञान चेक करो। अब मैं जैसे संत रामपाल जी के लिए बताऊंगा, वो हर धर्म गुरु और जितने धर्म हैं इनके बारे में खुले में नेशनल टीवी पे आके सबूत के साथ बताते हैं कि भाई देखो इनका ज्ञान गलत है। किसी और संत ने तो कोशिश ही नहीं करी। आज की डेट में आप देख लो, मीडिया में देख लोगे, न्यूज़ में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता किसी संत के ऊपर। उन्हें पता है कि तुम उल्टे मार खाओगे अगर तुम बोल दो, क्योंकि तुम्हारे पास भी झूठ है और अगला भी ऐसी बैठा है। इसीलिए हमको पहले वो लाभ लेने का तरीका ढूंढना है कि आखिर वो तरीका क्या है। अब वो वेदों में और गीता जी में क्लियरली बता रखा है, ये मंत्र हैं, ये संत से जाप लो, और ये संत की पहचान भी बता रखी है। तो हमको वहीं जाना चाहिए, वो ही करना चाहिए। वो करेंगे तो आज लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। किसी के सिर्फ एक आशीर्वाद देते हैं परमात्मा गुरु जी, तो संत रामपाल जी के उस आशीर्वाद से ही कैंसर ठीक हो जाते हैं। ऐसे कितनों से मैं भी मिलवा सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे कई लाभ हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले हैं? सर, मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ हुआ है कि अपने अंदर की शांति मिली है ये भक्ति करने से। मेरे को फिर दूसरे लाभ ये हुए, मेरे पढ़ाई में बहुत लाभ हुए। मैं क्योंकि एक ऐसी फैमिली से हूँ, ऐसे परिवार से हूँ, किसान टाइप से हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई में कभी से इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। ना मैं पढ़ता था इतना, ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, 50-60% आगे बहुत था अपना। परमात्मा की दया से मेरा वो इंटरेस्ट उसमें बना। मैं आज की डेट में जहाँ मेरे 50% भी मुश्किल से आते थे, मैं 70 से 75% ईजीली ले आता हूँ। कोई भी टेंशन नहीं होती और समझ आने लग गई हैं चीज़ें। दूसरी, जब मैं एक बार अपने कॉलेज से अमृतसर जा रहा था, वहाँ पे बाइक से जा रहे थे, मेरे पे बुलेट बाइक थी, 2 बंदे हम थे और 2 दूसरी बाइक पे थे। हम अमृतसर घूमने गए थे, तो जब वहाँ से लौट रहे थे, हाईवे के ऊपर करीब 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की। इस बात का गवाह मेरे दोस्त भी है, मैं उसका भी बता सकता हूँ। हम दोनों जब 100 की स्पीड पे चल रहे थे सामने से, तो डिवाइडर पे से एक औरत उतर के और बाइक के बिल्कुल सामने आ गई। अब वो इतनी दूरी पे थी जितनी मुश्किल से मुश्किल 5 फुट, इतनी दूरी पे ना तो उसका पता चलता वो कहाँ गई और ना हमारा पता चलता हम कहाँ गए। लेकिन परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, उस लेडी में ऐसा धक्का मारा उन्होंने कि वो 3 फुट इस तरफ हो गई और मेरी बाइक उसके बिल्कुल छू के गई। यहाँ तक कि उस लेडी के बाल मेरे पीछे जो बैठा था लड़का, उसके मुंह पे भी लगे। उसके बाद वो भी मेरे से कहने लगा कि भाई आज तेरे गुरु ना होते ना तो हमारी दोनों की जान गई थी। और फिर मेरे परिवार में भी लाभ हुए हैं। जैसे मेरे मम्मी को हुआ एक, वो अपने घर पे अपने बरामदे में बैठी हुई थी, आगे से सामने वाले घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई थी, सामने हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो उनका लड़का बैठा था, वो गाड़ी में गाने वाने सुन रहा था और उसने अपना वो और बिठा लिया जो सर्वेंट उनके घर पे काम करता है साइड में, उसने वो ड्राइवर सीट पे उसको बिठा लिया, खुद कंडक्टर पे बैठ गया। ठीक है, अब गाने सुनते सुनते उसने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट थी ताकि बैटरी ना ख़त्म हो, गाड़ी स्टार्ट कर ली उसने। ठीक, उस जो सर्वेंट ने बैठा था उसको ना तो समझ आता गाड़ी कैसे चलाते हैं, ना उसको कुछ पता। उसका पैर रेस पे लगा और गाड़ी गियर में थी, गाड़ी पूरी ये लगा लो 180 डिग्री घूम के हमारे घर में घुसी। हमारा लोहे का गेट है इतना बड़ा, वो तोड़ दिया, वो अलग जाके गिरा और सीधी मम्मी के
ही ऊपर आ रही थी। इस बात को सीसीटीवी में भी रिकॉर्डेड है हमारे वहाँ, और कई लोग गवाह भी हैं। और मम्मी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के साइड में फेंक दिया है। वो पार्क में जाके गिरी और वो गाड़ी हमारे ड्राइंग रूम की दीवार तक को तोड़ चुकी थी, अंदर तक। ये तो एक परमात्मा ने बहुत बड़ा लाभ दिया वहाँ पे हमें। फिर मेरे पापा बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं वो वहीं पे नाइजीरिया में। उनको वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो 3 स्टोरी अपार्टमेंट था। उसमें ऊपर वाला जो स्टोरी थी वो खाली पड़ी थी, उसमें कोई नहीं रहता था। नीचे वाले में पापा रहते थे अकेले और उनके जो 1-2 ड्राइवर वगैरह बस। वो जब नहाने के लिए अपने बाथरूम में गए थे तो वहाँ एक शावर वाला होता है छोटा सा, जिसको पकड़ के आदमी आराम से नहा लेता। उस शावर को उन्होंने पकड़ा था तो पता नहीं कहाँ से क्या ऊपर फॉल्ट था, जो वायरिंग में उस शावर में करंट आ गया था। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि यहाँ से पकड़ लिया था हाथ किसी ने उनका, और उनको महसूस हो रहा है कि किसी ने हाथ टाइटली पकड़ रखा है। उसके बाद निशान तक रह गया था उनके। करंट सिर्फ और सिर्फ इतने हाथ में था, इससे आगे पूरी बॉडी में कोई करंट नहीं। उसके बाद उन्होंने लकड़ी का डंडा उठाया और उस शावर को छोड़ा, और ये हाथ उनका अगले 1-2 घंटे तक काम भी नहीं किया था। ये तो उनको बहुत लाभ हुआ। ऐसी मेरी दादी हैं, वो उनको नाम उन्होंने भी ले रखा है, पर वो क्योंकि बहुत एज्ड हैं तो भूल जाती हैं वो कोई भी चीज़। उनका पैर टूट गया था तो उसका ऑपरेशन होना था, यहाँ RR हॉस्पिटल आर्मी का है दिल्ली में। उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि डॉक्टरों ने कह दी थी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते इस टाइम, आपको अभी रुकना ही पड़ेगा हमें। और वो गोली भी दे रहे थे बीपी की कि कम हो जाए, और नहीं हुआ कम। फिर हमने गुरुजी से आश्रम में प्रार्थना लगवाई कि परमात्मा ये ऐसे ऐसे हो गया है। वहाँ से गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, करवा लो। उसी टाइम ये लगा लो उनका बीपी भी नॉर्मल आ गया और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। ये तो भगत जी मेरे को वैसे लाभ हुए। फाइनेंशियली इतने लाभ हुए हैं कि मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परमात्मा ने पूरा दिखा दिया कि तुम्हें कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ। एक मतलब 1-2 लाख रुपए की कहीं इनकम किसी की हो रही है और उसकी सीधा 10 लाख तक पहुँचा देना, ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमें वो लाभ हुआ है। फिर हमारे घर में आपस में झगड़े ख़त्म हुए हैं, कई आपस में बिल्कुल प्यार से रहने लगे हैं। और लोग भी हैं जो आके देखते हैं, हाँ भाई तुम्हारा तो यार नियम ऐसे हैं, तुम कैसे कर लेते हो, तुम्हारा तो ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। फिर उन्हें समझाते भी हैं, वो भी समझते हैं हाँ भाई बात तो तुम्हारी लॉजिकल तो ठीक है कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। सर, आप उन युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग संत रामपाल जी महाराज को समझने में देरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं वो उनको समझने में? आपकी बातों से लगता है कि आप सही कह रहे हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? जी, मेरे खुद के कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरी ही उम्र के हैं और इस बात पे मेरे से काफ़ी बार उनकी चर्चा भी हुई है कि भाई ये आखिर शत्रुघ्न तू इतना समझदार लड़का है, तू इनको क्यों मानता है? फिर मैं उनको समझाने बैठता हूँ, भाई देखो तुम, वो कहते हैं यार ये भक्ति वक्ति तू अभी क्यों कर रहा है, बुढ़ापे में कर लियो। मैंने के बुढ़ापे में चलने जोगे नहीं रहोगे तुम, भक्ति तो बहुत दूर की बात, ऐसी दुर्गति होगी अपने घर के बूढ़े देख लो। फिर वो कहते हैं यार कह तो सही रहा है पर अभी हमें ना काम धाम और इनमें लगे रहने दे। मैं उनको खूब समझाता हूँ, मैंने कि यार तुम एक बार ज्ञान समझो, सत्संग देखो, 10 दिन 15 दिन सत्संग एक बार देख के देखो, ना अच्छा लगे मत देखना भाई, कम से कम कोशिश तो दो, ट्राई तो दो। क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी आगे है नहीं है, घर से बाहर निकलो एक्सीडेंट हो जाए, कोई हो जाए, कोई बीमारी ऐसी लग जाए तुम खड़े भी ना हो पाओ पैर पे, क्या तब जाओगे उनके पास? वो गारंटी ले रहे हैं कि वो सुख भी देंगे, मोक्ष भी कराएंगे और सारी बीमारियों से बचाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को? धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।